वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिनका नाम ही अपनी परिभाषा दे जाता है, उस जैसा बलवान योद्धा, समझदार नेता, बेखौफ जनरल और गुरु के हुक्म में जीने वाला सिख शायद ही कोई हो। तो संगत जी, आज हम बाबा जी के जीवन में से 20 बातें जानेंगे। मैं जानता हूँ उनके जीवन को छोटी सी वीडियो में बता पाना कठिन है, लेकिन हम संक्षेप में उनके जीवन को समझेंगे, जानेंगे। बाबा बंदा सिंह जी का जन्म 16 अक्टूबर 1670 ईस्वी पुंछ जिले के गांव राजौरी में एक किसान के घर में हुआ। वह अपने पिताजी के साथ खेतों में भी जाया करते थे, खेती करते थे और वह बचपन में ही जान चुके थे कि किसानों की हालत इस युग में कैसी है। उनका बचपन का नाम बंदा सिंह नहीं था, उनका नाम था लक्ष्मण दास। उन्हें बचपन में शिकार खेलने का भी शौक था, लेकिन एक दिन जब हिरण का शिकार किया तो उसके पेट में 2 बच्चे थे। लक्ष्मण दास का दिल यह देखकर तड़प उठा और वहीं पर तीर कमान को छोड़ दिया। वह हिरण के वाकया के बाद घर से निकल गया और साधुओं के साथ रहने लगा। उसके बाद वह चलते चलते अधौरनाथ से मिला, जिसने उसे जंत्र मंत्र सिखाए। लक्ष्मण दास उससे इतना प्रभावित हुआ कि वह उसी का चेला बन गया और वहीं से उसका नाम लक्ष्मण दास से माधो दास बैरागी पड़ा और वह फिर वहीं रहने लगा। अघोरनाथ की मौत के बाद गोदावरी के नजदीक ही माधोदास बैरागी ने अपना खुद का डेरा बना लिया और जंत्र मंत्र से लोगों में अपना नाम प्रसिद्ध कर लिया। परंतु संगत जी, जो रब से जुड़े हुए होते हैं उन पे ये जादू कहाँ चलता है। जब 1708 में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नांदेड़ पहुंचे तो गुरुजी माधोदास की प्रसिद्धि सुनकर खुद उनके डेरे पर गए और उसके पलंग पर जाकर बैठ गए। जब माधोदास को पता चला कि कोई गुरु उसके आसन पर बैठा है तो वह क्रोधित हो गया और अपने जादू टोना चलाने लगा, पर एक भी वार उसके जादू का गुरुजी पर नहीं चला। अंत वह हार कर गुरु के चरणों में गिरा और पूछा कि आप कौन हैं? तो गुरुजी ने कहा, हम वही हैं जिसकी तुम्हें तलाश थी। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने कहा कि क्या आप गुरु गोबिंद सिंह जी हैं? तो गुरुजी ने हाँ में उत्तर दिया। उसी पल वह गुरु का हो गया और पहले ही मुलाकात में गुरुजी बैरागी को अच्छी तरह समझ चुके थे। गुरुजी ने माधोदास बैरागी को नकली ताकत से निकालकर उसे उसकी असली ताकत जो उसके अंदर छिपी है उसके बारे में धीरे धीरे समझाया। बाबा बंदा सिंह बहादुर, जो माधोदास था, गुरु से मिलने के बाद सिख बन गया। उसने गुरुजी से अमृत पान किया, ककार धारण किए और गुरु गोबिंद सिंह जी ने माधोदास का नाम गुरबख्श सिंह उर्फ बंदा सिंह बहादुर रखा। बाबा बंदा सिंह बहादुर एक तपस्वी भी रहा, तीर अंदाज भी रहा और अब सिख बना। गुरबानी सीखने लगा, कई भाषाओं का ज्ञान हासिल करने लगा और इसके साथ साथ युद्ध नीति भी सीखी। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी सीखने में बहुत तेज थे। उनकी योग्यता को देखते हुए गुरुजी ने उसे खालसा का अध्यक्ष बनाया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर को एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी। गुरु साहब ने 5 प्यारों और 20 सिंहों यानी कुल 25 सिंहों को बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को दिया और कहा कि अब तुम्हारी सिखलाई पूरी हो चुकी है, अब तुम पंजाब की तरफ जाओ। वहां के हुक्मरानों ने गरीबों का जीना मुश्किल किया हुआ है, जाओ और उन्हें खालसा राज्य स्थापित करके दिखाओ। उन गरीबों को उनके हक दिलाओ और जब तुम पंजाब पहुंचोगे तो तुम्हारे साथ कुछ और सिख भी मिल जाएंगे और साथ में ये हमारी तरफ से तीर भी लेकर जाओ।
तो बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरु के हुक्म से चल पड़े। जब ये खबर दिल्ली और पंजाब में पहुंची कि गुरु जी का एक सिख बंदा सिंह पंजाब की तरफ आ रहा है, तो बहुत से सिख दिल्ली से बाबा बंदा जी के पास पहुंचे, उनके साथ मिले और सभी को बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने यहाँ आने का मकसद बताया। बाबा बंदा सिंह जी ने कहा कि हम यहाँ कोई बदले की भावना लेकर नहीं आए, हम यहाँ पर गुरु जी के हुक्म से आए हैं, एक अच्छे राज्य की स्थापना के लिए आए हैं। यह राज्य अत्याचार बेईमानियों से भर चुका है, अब इसे खत्म करने का समय आ चुका है। पापियों को दंड अब देना होगा। साथियों, हम यहाँ गरीबों मजलूमों को आजाद करवाने आए हैं और ये काम हम सब मिलकर करेंगे। पंजाब पहुंचते पहुंचते बाबा बंदा सिंह जी के साथ हजारों सैनिक इकट्ठे हो गए थे। वह केवल सिख नहीं थे, उनमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, छोटे वर्ग के लोग भी थे। बाबा बंदा सिंह का इरादा बिल्कुल साफ था कि सभी को बराबर का हक दिलाना है। जो बड़ी कुर्सी पर बैठकर मनमर्जियां कर रहे थे, उन्हें गद्दी से गिराना है और खालसा राज्य को स्थापित करना है। पंजाब पहुंचकर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सिखों को लामबंद कर मुगल हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर दिया। जब बाबा बंदा सिंह बहादुर खालसा की लामबंद शक्ति को लेकर आगे बढ़े तो मुगल हुकूमत के बड़े बड़े स्तंभ हिल गए। मैदान जंग में मुगल फौजों को भारी विफलता और अपमान का सामना करना पड़ा। सिखों ने सोनीपत, कैथल, समाना, संढोरा और मुखलिसगढ़ आदि जगहों पर मुगलों को हराकर जीत प्राप्त की। 12 मई 1710 ईस्वी में मोहाली के नजदीक चपड़चिड़ी के स्थान पर सूबेदार वजीर खान और दूसरी मुगल फौजों के साथ घमासान युद्ध हुआ। इस लड़ाई में सूबेदार वजीर खान, उसका पुत्र और जवाई भी मारे गए और सरहंद में लड़ते हुए 14 मई को सिखों ने सरहंद पर पूरी तरह से मुगलों को निकाल दिया और वहां पर अपना कब्जा कर लिया और फिर वहां पर उसी स्थान से खालसा राज्य की स्थापना की, खालसा राज्य को चलाया। उन्होंने पहली बार वहां निशान से फहराकर स्वतंत्र खालसा राज की घोषणा कर दी। इसी के साथ मुखलिसगढ़ के किले को लोहगढ़ का नाम देकर खालसा राज की राजधानी बनाया गया। सरहंद फतेह पर केवल खालसा राज्य की स्थापना ही नहीं की, बल्कि पूरे सिस्टम को बदला गया, नीतियों को बदला गया। बराबर का हक सबको मिले ऐसे कानून बनाए गए और यहाँ तक के करेंसी को भी चेंज कर दिया गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने श्री गुरु नानक जी और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम के सिक्के जारी किए और ये जीत का सिलसिला लगातार चलता रहा। लाहौर से लेकर यमुना पार सहारनपुर तक के इलाकों पर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने कब्जा कर लिया और वहां पर खालसे का राज्य चलाया। बाबा बंदा सिंह बहादुर सिर्फ योद्धा ही नहीं थे, बल्कि लोक सेवक और प्रजा के पालक भी थे। उन्होंने गरीब और मजलूम असहाय लोगों को अपनी हुकूमत में ऊंचे पदों पर तैनात कर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के ऐलान इन गरीब सिखन को देव पातशाही याद करके उन्हें गुरियाई का अमली जामा पहनाया, यानी उन्हें ऊंचे पदों पर बिठाया। इससे पहले क्या होता था, केवल बड़े लोग ही ऊंचे पदों पर बैठ सकते थे, लेकिन अब खालसा राज्य आने के समय में केवल वही कुर्सी पर बैठ सकता था जो इस पद के लायक होता था। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने सबसे ज्यादा सुधार जिम्मेदारा प्रबंध में किया। हलवाहिक किसान मजदूरों को जमीन का मालिक बनाया। पहले वे केवल खेती करते थे, लेकिन वे जमीन के मालिक नहीं थे। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अति प्राचीन जिम्मेदार प्रथा का अंत कर दिया। किसानों को बड़े बड़े जागीरदारों और जिम्मेदारों की दास्तां से मुक्त कर दिया था। यह एक बहुत ही बड़ा कदम था बाबा जी का।
बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की जीत का सिलसिला यूं ही चलता गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने खुद को राजा नहीं बनाया, बल्कि सेवक की भांति काम किया। जहां अत्याचार था वहां अत्याचारी को समाप्त करके नया उम्मीदवार खड़ा किया, जो गुरु नानक जी के बताए मार्ग पर चलकर जनता की सेवा कर सके। परंतु मुगलों की नींद हराम हो चुकी थी और वह सब अब साथ हो चुके थे। सभी मुगल एक साथ मिल गए और फिर उन्होंने बाबा बंदा सिंह को खत्म करने के लिए पुराना तरीका अपनाया। उन्होंने सोचा कि हम उसे हरा तो नहीं सकते, तो कम से कम उसे थका तो सकते हैं। इस नीति के तहत भारी फौज ने मुगलों की बहुत ही ज्यादा फौज ने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी और 800 से ज्यादा सिखों को गुरदास नंगल की कच्ची गढ़ी में घेरा डालकर बैठ गए और ये सिलसिला 1-2 दिन नहीं बल्कि कई महीने चलता रहा। राशन पानी जब खत्म हो गया तो मुगलों ने 8 महीने बाद हमला किया और सभी सिखों को और साथ में बाबा बंदा सिंह बहादुर जी और उनके परिवार को भी पकड़ लिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को चाहे कैद कर लिया था, लेकिन फिर भी मुगल उसे देखकर डरते थे। इसीलिए उन्हें एक लोहे के पिंजरे में डालकर दिल्ली लाया गया और फिर वही मुगलों की पुरानी नीति के तहत बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को बार बार मुस्लिम होने के लिए उकसाया गया। उन्हें डराने के लिए हर रोज 100 सिखों को शहीद किया जाने लगा, ताजो ये सब देखकर बाबा बंदा सिंह बहादुर इनकी जान के बदले इस्लाम कबूल कर ले। और ये सिलसिला 5 मार्च 1716 से शुरू हुआ और लगातार 7-8 दिन चलता रहा। बाबा बंदा सिंह बहादुर जब नहीं माने तो उनके छोटे से पुत्र को मारा गया। उनके दिल को निकालकर जबरदस्ती बाबा जी के मुंह में डाला, यानी बहुत बुरा व्यवहार किया। लेकिन बाबा जी बच्चे की शहीदी को भी वाहिगुरु जी की रजा जानकर शुक्र कर रहे थे। बाबा जी जानते थे कि आज उनका अंत नहीं हो रहा, बल्कि आज मैं आजाद हो रहा हूँ और मेरी रूह की आजादी सिखों के दिलों में जाकर बसेगी, उन्हें जज्बा देगी। खालसा राज्य का जो सपना गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी ने देखा वह और जोश के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि शरीर को मारा जा सकता है, सोच को नहीं। विचार तो आजाद है, गुरु जी की सोच वो तो फैलेगी ही फैलेगी। बेटे की शहीदी के बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को भी बड़ी बेरहमी से शहीद किया गया, उनकी आंखों को निकाल दिया गया। संगत जी, हर साल 25 जून को बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का जो शहीदी दिन आता है, इस दिन उनकी शहीदी को याद किया जाता है। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने जो किया उसे रहती दुनिया तक याद किया जाएगा कि कैसे वह एक बैरागी से सिपाही बने, गुरु गोबिंद सिंह जी का उन्हें प्रेम मिला और कैसे वह केवल गुरु जी के आशीर्वाद से बुराई के खात्मे के लिए आगे बढ़े। उनके सामने बड़े बड़े पहाड़ों जैसे योद्धा आए, परंतु कोई उनके सामने टिक न सका। बाबा जी की शहीदी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अगर गुरु जी के हुक्म में रहकर चला जाए तो मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे पार किया जा सकता है, उस पे जीत हासिल की जा सकती है। और अंत में मैं बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की शहीदी को, उनके जीवन को बारंबार नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।